दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड सिलेबस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट को जानना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उन्हें सिलेबस ही नहीं पता होता है, जिसकी वजह से जो डिलीटेड चैप्टर्स होता है वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनका जो एनसीईआरटी होता है वो पुराना होता है। इसलिए इस वीडियो को देखो, सारे चैप्टर्स को मार्क कर लो कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम लोगों को पढ़ना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो अब आराम से चिकू बैठो एंड आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का मजा लो। तो यार सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 11 के मैथ सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले तुम्हारे स्क्रीन पे अब एक फोटो आ गई होगी, चलो डिस्कस कर लेते हैं एंड स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर चैप्टर्स को अपने बुक में मार्क करते जाना। तो सबसे पहला है हम लोगों का सेट्स एंड फंक्शन। ये जो है चैप्टर, ये तुम्हारे 23 मार्क्स का आएगा। फिर तुम्हारा अलजेब्रा 25 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 मार्क्स का आएगा, कैलकुलस 8 मार्क्स का आएगा एंड फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी तुम्हारा आएगा 12 मार्क्स का। ऑल टोटल तुम्हारा 80 मार्क्स का एग्जाम होगा फाइनल्स का। तो तुम लोग सोच रहे होगे क्या इतना ही चैप्टर पढ़ना है? नहीं यार, अभी इसके अंदर चैप्टर सब डिवाइडेड है। तो सबसे पहला यूनिट सेट्स एंड फंक्शन से तुम्हारा सेट्स पहला चैप्टर आ रहा है एंड उसके बाद तुम्हारे स्क्रीन पे जो सब टाइटल्स तुम्हारा मार्क हो रहा है, सब टॉपिक्स मार्क हो रहा है, इन्हें भी देखते जाना। ये तुम लोग सब टॉपिक्स को देख देख के पढ़ाई कर लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तो सबसे पहला चैप्टर है सेट्स, सेकेंड है रिलेशन एंड फंक्शन, थर्ड तुम्हारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद तुम्हारा यूनिट नंबर 2 है अलजेब्रा। अलजेब्रा से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी आएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा, उसके बाद बायोनोमियल थ्योरम आएगा एंड उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा। चलो अब नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कौन कौन चैप्टर आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कॉनिक सेक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद कैलकुलस जो कि यूनिट नंबर 4 है, उससे तुम्हारे लिमिट एंड डेरिवेटिव आएगा। उसके बाद तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स आएगा एंड प्रोबेबिलिटी आएगा। टोटल देख लो कोई कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं एंड आई होप तुम लोगों ने मार्क कर लिया होगा। चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे बायोलॉजी के सिलेबस को। आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आया हूं। वैसे तो अनअकैडमी आरंभ का जो ऑफर था वो खत्म हो चुका था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट एंड डिमांड की वजह से इसकी डेट को बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। एक साल के आईआईटी जेईई नीट यूजी का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर बम्पर ऑफ कर दिया गया है। इसके प्राइजेस को 40,000 से ड्रॉप करके 5,499 कर दिया गया है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। एडिशनली बहुत सारे और भी बैचेस अनाउंस किए गए हैं 2025 एंड 26 एस्पिरेंट्स के लिए, जैसे कि मैवरिक, स्विफ्ट एंड फैल्कन बैच with India's best educator with classes starting from 24th April। तुम्हारे एक सब्सक्रिप्शन से सारे बैचेस अनलॉक्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ तुम लोगों को अनलिमिटेड डीपीपी, टेस्ट सीरीज, डिजिटल नोट्स, पीवाईक्यूज, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड और भी बहुत सारी अच्छी चीजें मिलने वाली है। तो यार अभी जाओ एंड डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट एरिया में जो लिंक है वहां से विजिट करके अभी जाओ एंड कोर्स में एनरोल करो। कोर्स वर्थ इट होने वाला है। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारा बायोलॉजी में सबसे पहला यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें तुम्हारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर यूनिट नंबर 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 10 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद प्लांट साइकोलॉजी से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यूनिट 5 ह्यूमन साइकोलॉजी से 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल टोटल 70 मार्क्स का तुम्हारे फाइनल्स में क्वेश्चन बनेंगे एंड मिड टर्म में भी 70 मार्क्स का पेपर आएगा। तो अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर सब डिवाइडेड वो देख लो एंड बुक में मार्क करना शुरू करो। चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड उसके अंदर जो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं उसे भी मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम,
उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है एनिमल किंगडम। उसके बाद यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल से चैप्टर 5 तुम्हारा है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर सी है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है तुम्हारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब यूनिट नंबर 3 है तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो कि आखिरी चैप्टर है इस यूनिट का, वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसके बाद यूनिट नंबर 4 तुम्हारा है प्लांट साइकोलॉजी। इसमें कौन कौन से चैप्टर है तुम्हारा? चैप्टर नंबर 13 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उसके बाद चैप्टर 14 है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चैप्टर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मार्क कर लिया होगा आई थिंक। उसके बाद अब यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि है ह्यूमन साइकोलॉजी। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? इसमें तुम लोगों को चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है एंड उसके साथ साथ तुम लोग सब टॉपिक्स भी मार्क करते जाना, ठीक है, मिला लेना, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चैप्टर 19 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। उसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर 20 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर 21 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 22 है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड दैट्स ऑल। तुम्हारा इतना सारा चैप्टर आ रहा है, यानी कि कुल मिला के 22 चैप्टर्स आएंगे तुम्हारे फाइनल्स में। आई होप मार्क कर लिया होगा। एंड लिटरली बायोलॉजी वालों का तो बहुत वास्ट सिलेबस है, स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई करना। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे फिजिक्स के सिलेबस की तरफ। अब तुम्हारे स्क्रीन पे फिजिक्स का सिलेबस आ गया होगा। तो यूनिट 1 है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो कि चैप्टर 1 भी होगा। चैप्टर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद तुम्हारा यूनिट नंबर 2 है काइनेमैटिक्स। इसमें तुम्हारा चैप्टर 3 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन प्लेन। ऑल टोटल अगर इधर का मार्क्स जोड़ोगे तो तुम लोग देख सकते हो यूनिट 1, 2 एंड 3 को काउंट करोगे तो 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट 3 क्या है? लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एंड इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 आएगा तुम्हारा लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, समझ गए। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है तुम्हारा वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके अंदर चैप्टर 6 आएगा जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद यूनिट नंबर 5 तुम्हारा है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इसके अंदर कौन सा चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 7 आएगा जो कि है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अब नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है ग्रेविटेशन जो कि यूनिट नंबर 6 है। इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 8 आएगा जो कि है ग्रेविटेशन। उसके बाद यूनिट नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो देखते हैं। चैप्टर 9 आएगा तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। चैप्टर 10 आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। चैप्टर नंबर 11 आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। समझ गए यहां तक? उसके बाद तुम्हारा यूनिट नंबर 8 है थर्मोडायनेमिक्स। ये तुम्हारा चैप्टर 12 होगा जो कि है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यानी कि यूनिट नंबर 8 के अंदर आता है थर्मोडायनेमिक्स, समझ गए। उसके बाद है तुम्हारा यूनिट नंबर 9 बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अंदर चैप्टर नंबर 13 आएगा तुम्हारा जो कि है तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी। समझ गए यहां तक? उसके बाद चैप्टर नंबर 10 यानी कि यूनिट नंबर 10 है तुम्हारा ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसके अंदर यूनिट नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 14 आएगा जो कि हमारा ऑसिलेशन एंड चैप्टर 15 आएगा जो कि है वेव्स। आई होप तुम्हारा फिजिक्स का भी पूरा सिलेबस क्लियर होगा, मार्क करते जा रहे होगे, ठीक है। एंड ये जो हमारा यूनिट नंबर 10 है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से। ऑल टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा तुम्हारा फाइनल्स में। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारी केमिस्ट्री के पोर्शन में जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे। अब केमिस्ट्री के पोर्शन को देख लो एंड मार्क करते जाओ। यूनिट नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पिरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये तुम्हारा 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 6 है इक्विलिब्रियम। उसके बाद चैप्टर 8 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। चैप्टर 9 है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। समझ गए? टोटल 70 मार्क्स का तुम्हारा
पेपर आने वाला है केमिस्ट्री का, एंड इसी के साथ हम लोगों ने केमिस्ट्री का भी सिलेबस डिस्कस कर लिया। तो अब चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अब हमारे इंग्लिश के सिलेबस को भी। तो इंग्लिश में सबसे पहले राइटिंग सेक्शन में तुम्हारा आएगा नोट मेकिंग, सेकेंड आएगा समरी राइटिंग। नोट मेकिंग तुम्हारा होगा 5 मार्क्स का, समरी राइटिंग होगा 3 मार्क्स का। आगे तुम्हारा ग्रामर सेक्शन क्या होगा, तो तुम्हारा गुड न्यूज है कि 11th में तुम्हारा ग्रामर सेक्शन नहीं होता है। तो तुम्हारे ग्रामर सेक्शन में 2 चीज आएगा, वो है पहला गैप फिलिंग जिसमें टेंसेस और क्लॉजेज होंगे, एंड उसके बाद तुम्हारा आएगा क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये 2 चीज आएंगे, ठीक है। टोटल 7 मार्क्स का ग्रामर आने वाला है। उसके बाद मेन हम लोग बुक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है तुम्हारा हॉर्नबिल बुक और स्नैपशॉट बुक। तो हॉर्नबिल बुक में तुम्हारा सबसे पहला है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो कि तुम्हारा स्टोरी है। उसके बाद अब फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर, तो ये तुम्हारा चैप्टर आ रहा। उसके बाद डिस्कवरिंग तट, द सागा कंटिन्यूज, द लेबरनम टॉप। उसके बाद तुम्हारा है द वॉइस ऑफ द रेन। उसके बाद चाइल्डहुड, द एडवेंचर, सिल्क रोड और फादर टू सन। ये चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे हॉर्नबिल बुक से। उसके बाद हमारा स्नैपशॉट बुक, इससे आ रहा तुम्हारा द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस। उसके बाद मदर्स डे, उसके बाद बर्थ, एंड उसके बाद लास्ट चैप्टर द टेल ऑफ मेलॉन सिटी। तो इतना था हमारा इंग्लिश का सिलेबस। आई होप तुम लोगों को इंग्लिश का सिलेबस भी पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आई होप तुम लोगों को सारा सिलेबस अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट करना, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।